इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनकी फ्रंट विंग ने आज 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे शहीदी चौक में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उदय भानु चिप की कथित अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आयोजित किया गया। का प्रोटेस्ट है उदय भानु चिप जी को गिरफ्तार यहाँ पे किया, जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है और सन ऑफ द साइल है, जिन्होंने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि यूएस ट्रेड के सिलसिले में सीधा प्रहार किसानों पे हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये 20 तारीख को वाकया था और 16 तारीख से ये समिट चल रहा था। पहले ही चर्चा का विषय था कि बाद इंतजाम यहाँ पे हुई है, तो लोग विरोध यहाँ पे कर रहे थे हर जगह पे, और चाहे बिल गेट का यहाँ पे आना और उसका भाषण रद्द करना। कौन से आदमी थे जिन्होंने उनको भी न्योता दिया? देश का सर शर्म से झुक जाता है जब बिल गेट जैसे आदमी को भी यहाँ पे न्योता दिया गया। और उसी का विरोध करने के लिए युवा कांग्रेस जो प्रदर्शन यहाँ पे किया, हम उनके साथ है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना जो कल सामने आई, अरेस्ट हुआ नेशनल प्रेसिडेंट? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अरेस्ट हुए वो हमारे जम्मू से हैं, आप सब उनको जानते हैं। और युवा कांग्रेस ने जो है एक प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन किया कि जिस प्रकार देश का अपमान वहां पे हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश का अपमान तब हुआ कि जब आपकी एक यूनिवर्सिटी जो है वहां पे चाइनीज रोबोट को पेश करके बोलती है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया, और चाइना वहां से ट्वीट करता है और बोलता है कि भारत जो है हमारा रोबोट का नाम यूज कर रहा है। उसको लेकर जब और हमारे रशिया इंडिया यूएस की डील को लेकर जब वहां पे प्रदर्शन किया जाता है तो कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उदय भानु चिप को जो मेमो दिया गया है, उस मेमो में जो एक चीज लिखी गई है कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, कि टी शर्ट जिसपे लिखा था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज की टी शर्ट कहां से बनी, इसको लेकर उदय भानु चिप को अरेस्ट किया गया है। काश ये हमारी एजेंसी इतना ही जो है हमारा जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ, जिस तरीके से बाकी टेररिस्ट अटैक हुए, आरडीएक्स कहां से आता है, वहां पे अगर इतना मुझे लगता है संजीदगी से पूछते तो आज ये नौबत जो है वो नहीं आती। ये तानाशाही की सरकार है, ये सरकार अपने खिलाफ जो है कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगत सिंह जी भी जब प्रदर्शन करते थे ना, जब हमारे देश के लिए, उनको भी इसी तरीके से देशद्रोही जो है घोषित किया जाता था। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज से मुद्दा भटकाने के लिए उनके पास एक ही चीज है कि मोदी के ऊपर जो भी प्रश्न करे, सरकार से जो भी प्रश्न पूछे, उनके ऊपर जो है वो आप एंटी नेशनलिस्ट। कांग्रेस का आरोप ये है कि इतने सारे दुनिया के अलग अलग डेलीगेशंस वहां पर आए हुए हैं और देश की इमेज खराब की है कांग्रेस। देश की इमेज तब खराब नहीं हुई जब वहां पे जो है आप चाइनीज रोबोट, आपने इतनी भी पुष्टि नहीं करी कि ये रोबोट कहां से है। आपको किसने परमिशन दी? चाइना वहां से ट्वीट कर रहा है, क्या देश की तब वहां पे बेइज्जती नहीं हुई? वहां पे फॉरेन डेलीगेट्स ने मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने बोला कि वहां पे चोरी हुई है, उनके सामानों की, करोड़ों की सामानों की चोरी हुई है। तब देश की बेइज्जती नहीं हुई। जब इस देश में हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जंग लगी, आप सबको पता है, एक नेपाल जैसा देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ इंटरनेशनली, तब देश का अपमान नहीं हुआ। हाँ, मोदी से प्रश्न पूछे, अमित शाह से प्रश्न पूछे, इस सरकार से प्रश्न पूछे तो देश का अपमान हो गया। ये दोहरी नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी ने कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के दिल से डर निकाल दिया। आपको जितना जेल में डालना है डालो, परंतु आज की नीतियों के खिलाफ जो है हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे।